दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बाबा बागेश्वर के रहस्यमय जीवन में कितने अनसुलझे राज छिपे हो सकते हैं। वैसे तो बाबा इतने मशहूर हैं कि उन्हें घर घर जनता जानती है, लेकिन फिर भी जिन लोगों को नहीं पता उनके मन में सबसे पहले सवाल यही आ रहा होगा कि आखिर कौन है बाबा बागेश्वर। दोस्तों, बाबा बागेश्वर का असली नाम धीरेंद्र शास्त्री है, जो बागेश्वर धाम के प्रमुख संत माने जाते हैं। उनकी मान्यता है कि वे दैवीय शक्तियों के माध्यम से लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। बाबा के पास हर तरह के लोग अपनी अलग अलग परेशानियों के साथ आते हैं। कोई अपने प्रेम जीवन में परेशान है तो कोई स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहा है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब हो चुकी होती है। लोगों का मानना है कि बाबा के पास हर तरह की समस्या का समाधान है। चाहे आपकी जिंदगी में कैसी भी कठिनाई हो, बाबा की आशीर्वाद से सब कुछ संभव हो जाता है। उनके भक्तों का विश्वास है कि बाबा की एक छोटी सी सलाह या आशीर्वाद से आपकी जिंदगी फिर से पटरी पर आ सकती है, चाहे वो व्यक्तिगत समस्या हो या पेशेवर। दोस्तों, बाबा बागेश्वर के बारे में लोगों की राय अलग अलग है। कई लोग उनके चमत्कारों पर अंधाधुंध विश्वास रखते हैं, लेकिन कुछ लोग इस पर सवाल भी उठाते हैं। उनके दावों की सच्चाई को लेकर हमेशा से विवाद बना रहा है, खासकर जब वो बिना किसी सवाल के लोगों की समस्याओं को बता देते हैं और तुरंत समाधान भी दे देते हैं। लेकिन क्या ये सच में कोई दैवीय शक्ति है या इसके पीछे कोई और बात है? इस सवाल ने कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या बाबा बागेश्वर की क्षमताएं अद्भुत हैं या ये सब महज एक खेल है? इस रहस्य को सुलझाने की दोस्तों बहुत जरूरत है। हाल ही में पुलिस ने बाबा बागेश्वर के कुछ मामलों की जांच शुरू की, जिससे कई सवाल खड़े हुए। पुलिस का कहना है कि उन्हें बाबा के कुछ चाहने वालों की बहुत सी शिकायतें मिली थी, जिनका कहना था कि उनकी समस्याएं सुलझी नहीं है, बल्कि वो और ज्यादा बढ़ गई। इसके अलावा बाबा के आसपास कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने निजी मामलों या कहें स्वार्थ के लिए बाबा के पास आते जाते हैं। जब पुलिस ने बाबा के धाम और उनके आसपास के लोगों से बातचीत शुरू की तो कुछ ऐसी बातें सामने आई जो हैरान करने वाली थी। कुछ लोगों का कहना है कि बाबा के पास जो भी लोग आते हैं उनकी सूचना पहले से ही उनके पास होती है। उनके पास एक टीम है जो हर वहां आने जाने वाले के बारे में पूरी जानकारी जुटा लेती है और फिर बाबा उसे एक चमत्कारी अंदाज में पेश करते हैं। यही वजह है कि लोग सोचते हैं कि बाबा को सब कुछ पहले से ही पता है। दोस्तों, जैसे ये बातें सामने आई, सोशल मीडिया पर एक नया विवाद सा छिड़ गया। बाबा के सपोर्टर और उनके आलोचक के बीच खूब बहस होने लगी। कुछ लोग बाबा के सपोर्ट में खड़े और कह रहे हैं कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन बाबा को बदनाम करने के लिए है। वहीं कुछ लोग ये मानते हैं कि पुलिस सही कह रही है। हालांकि पुलिस की जांच जारी है, लेकिन बाबा के भक्तों का विश्वास उनसे डगमगाया नहीं। उनका कहना है कि बाबा बागेश्वर के पास दिव्य शक्तियां हैं और पुलिस की जांच उनके चमत्कारों को प्रूव नहीं कर सकती। भक्तों का मानना है कि बाबा के पास भगवान का आशीर्वाद है और जो लोग उन पर शक कर रहे हैं वो सच को नहीं देख पा रहे। दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि आखिर भक्तों का बाबा पर इतना अटूट विश्वास कैसे? तो ये जानने के लिए हमें बाबा के किए हुए चमत्कारों को समझना होगा कि आखिर उस धाम में ऐसा क्या होता है। बाबा ऐसा क्या करते हैं कि लोग मानने को तैयार ही नहीं है कि बाबा ढोंग कर रहे हैं। बागेश्वर धाम की चर्चा इन दिनों जो आज तेजी पकड़ रही है, पर बता दें ये जगह तो पहले से ही बनी हुई थी। यहाँ बालाजी महाराज का एक पुराना और चमत्कारी मंदिर है। पंडित धीरेंद्र शास्त्री से पहले भी यहाँ कई जाने माने संत लोग दिव्य दरबार लगाते रहे हैं, लेकिन पहले इस जगह का नाम और फेम इतना नहीं था जितना अब हो गया है। ये भारत की वो खास जगह है जिसने साइंस और टेक्नोलॉजी को भी हिला कर रख दिया, सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर ये सब कैसे हो सकता है। जब हम बागेश्वर धाम के महाराज धीरेंद्र शास्त्री से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि ये सब कुछ बालाजी और उनके दादाजी की कृपा से ही मुमकिन हो पाता है। वो खुद कुछ नहीं करते, लेकिन अगर उनके भक्तों की माने तो ये सब कुछ धीरेंद्र शास्त्री की कड़ी मेहनत का नतीजा है। 12 साल की उम्र में जब ज्यादातर बच्चे अपना घर भी ठीक से नहीं पहचान पाते, वो दिन रात हनुमान चालीसा का पाठ किया करते थे। इस निरंतर जाप ने इनकी बुद्धि को इतना प्रबल बना दिया कि आज वो उस लेवल पर पहुंच गए जहां उन्हें लोगों की बातें समझने में एक पल का भी समय नहीं लगता। माना जाता है कि बालाजी महाराज और सन्यासी बाबा की कृपा से सब कुछ संभव हो जाता है। बागेश्वर धाम में धीरेंद्र शास्त्री से पहले उनके दादाजी भगवान दास गर्ग दरबार लगाया करते थे।
धीरेंद्र शास्त्री ने दादाजी के पास अपना बचपन बिताया और वहीं पर धार्मिक कामों में लग गए। ऐसे ही दादाजी के आशीर्वाद से धीरेंद्र शास्त्री को सिद्धि मिली। आपको बताते चले, बागेश्वर धाम सरकार का जन्म छतरपुर के छोटे से गांव गढ़ा में हुआ था। उनका जन्म एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ। हालांकि गरीबी में अपना बचपन गुजारने के बावजूद आज धीरेंद्र कृष्ण स्वामी बड़े बड़े अरबपतियों को भी अपने दरबार में झुकाने की ताकत रखते हैं। कहा जाता है कि धीरेंद्र कृष्ण स्वामी हनुमान जी के बड़े भक्त हैं और 12 साल की छोटी सी उम्र से ही इन्होंने बालाजी यानी कि हनुमान जी की सेवा करना शुरू कर दिया था। इनका सारा ध्यान बस भगवान की सेवा में रहता था। सालों की तपस्या के बाद धीरेंद्र कृष्ण स्वामी को ऐसी शक्तियां मिली कि आज ये बिना किसी को जाने उसकी परेशानियों को समझ लेते हैं। बाबा ये भी जान जाते हैं कि आप सच बोल रहे हैं या नहीं। इनके द्वारा लिखा हर एक शब्द 100% सच्चा होता है और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि आज तक कोई भी इन्हें झूठा साबित नहीं कर पाया। दोस्तों, बालाजी के इस धाम में हर मंगलवार भक्तों की भीड़ लग जाती है और लोग अपने मुद्दों के लिए बालाजी के दरबार में अपनी अर्जी लगाते हैं। बागेश्वर धाम में पर्ची लगाने की प्रक्रिया तो बेहद ही आसान है। यहाँ आपको बस एक पर्ची पर अपनी दिक्कत लिखनी होती है, फिर उसे लाल कपड़े में एक नारियल के साथ बांधकर परिसर में रखना होता है। यहाँ आपको लाल, पीले और काले कपड़े में बंधे नारियल मिल जाएंगे। इसके पीछे की वजह यह है कि अगर आपकी अर्जी आसान सी है यानी सामान्य सी है तो लाल कपड़े में नारियल बांधे, अगर शादी विवाह से जुड़ी अर्जी है तो नारियल को पीले कपड़े में बांधे और अगर अर्जी प्रेत बाधा से जुड़ी है तो नारियल को काले कपड़े में बांधे। इसके साथ ही ये भी कहा जाता है कि अगर आप यहाँ आकर ऐसा नहीं कर सकते तो अपने घर पर ही पूजा स्थल में नारियल के साथ अपनी अर्जी लगा सकते हैं। ऐसा विश्वास है कि घर पर लगी अर्जी भी बालाजी सुन लेते हैं। आचार्य धीरेंद्र शास्त्री बताते हैं कि अगर आपने अर्जी सच्ची श्रद्धा से लगाई है और आपकी अर्जी स्वीकार हुई है तो आपको सपने में लगातार 2 दिन तक बंदर दिखेंगे। केवल एक दिन बंदर दिखाई दें तो ये माना जाता है कि आपकी अर्जी पहुंच चुकी है। अर्जी के स्वीकार होने पर घर के किसी सदस्य को सपने में 2 दिन तक बंदर दिखाई पड़ते हैं। अगर आपकी अर्जी स्वीकार नहीं हुई है यानी कि आपको सपने में बंदर दिखाई नहीं दिए हैं तो आपको ये उपाय दोबारा से करना होगा। इन उपायों को 2 से 3 मंगलवार तक दोहराने से आपकी अर्जी अवश्य ही स्वीकार होगी। दोस्तों, बागेश्वर धाम की पहचान यहाँ के धीरेंद्र शास्त्री के कारण ही है। अब तक बाबा बागेश्वर के अनेक भक्त आए जिन्होंने अपनी समस्याओं का समाधान किया, मगर इस बार बाबा के सामने जांच पड़ताल चल रही है। उम्मीद करते हैं कि सच्चाई जल्द सबके सामने आएगी और यदि आप भी किसी समस्या से गुजर रहे हैं तो ये भी आप कर सकते हैं। अगर आपको बागेश्वर बाबा की बातों पर विश्वास है तो उन्हें अपनी समस्या बताएं, देखें क्या आपके जीवन में कोई चमत्कार होता है। आप खुद महसूस करेंगे कि विश्वास और सच्ची श्रद्धा से बड़ी मुश्किलें भी हल हो जाती हैं, आसान हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को जल्दी से जाके लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ आपसे और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।